एपी कहते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं एक अच्छा सा कोड से। कहता है देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक उसे पूरा करने के लिए मेहनत ना किया जाए। कोई भी आप काम कीजिएगा जब तक उसमें खूब मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब दुनिया सो रहा है तो आपको जागना पड़ेगा, तब आप अपने क्षेत्र में सफल होइएगा। आपको भरपूर मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या तो राजनीतिक का क्षेत्र हो या तो कोई भी क्षेत्र हो। तो जब तक आप पूरी तरह से उस क्षेत्र में मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। यानी मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। और जो आप सपना देखें कि हमको ये करना है, वो करना है, ये बनना है, एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, तो उसके लिए आप जो सपना देख रहे हैं उसके अनुसार आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं अर्थमेटिक का। एक्सरसाइज जो है 5.1 है, तो इसका जो क्वेश्चन है उसको बना के दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है जांच करें कि दिए गए स्थिति जो है वो आपका एपी में है या नहीं। तो एपी में तब होगा जब सीक्वेंस या सीरीज का जो अंतर है, लगातार दो पदों का अंतर हर जगह समान होगा। और यदि अंतर समान नहीं रहे तो कह देंगे कि सीक्वेंस और सीरीज आपका एपी में नहीं है। यानी चेक करना है कि एपी में है या नहीं, तो आपको अंतर निकालना। अगर अंतर समान तो एपी में, और अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। तो चलिए हम सीक्वेंस की रचना करते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब आप 2 किलोमीटर जाइएगा तो पहले आपको 15 रुपया देना पड़ेगा और जो 1 किलोमीटर बचा उसके लिए 8 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो पहला किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपया देना पड़ेगा और दूसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ा के देना है। यानी कि दूसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया दीजिएगा और फिर तीसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया दीजिएगा। यानी 68 रुपया बढ़ते जाएगा। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर गया तो उसको टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा 15 और फिर 8 और जोड़ दिया जाए तो 15 और 8 आपका कितना हो जाएगा 23। यानी 2 किलोमीटर के लिए किराया 23 रुपया देना पड़ेगा। 3 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो 23 में 8 जोड़ दीजिए तो कै रुपया देना पड़ेगा 31 रुपया। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, पहला किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। यानी दूसरा किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा 23 रुपया। और अगर 3 किलोमीटर जाएगा तो उसके लिए फिर 8 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। यानी कि तीसरा किलोमीटर में उसको कै रुपया टोटल भुगतान करना पड़ेगा 31 रुपया। तो चलिए हम सीक्वेंस की रचना करते हैं। यहाँ से लिखते हैं सीक्वेंस। तो पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया देगा, दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया का वृद्धि करेगा, यानी कि 15 8 आपका 23 हो जाएगा। और फिर तीसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 3 किलोमीटर के लिए उसको 31 रुपया देना पड़ेगा। फिर जब 1 किलोमीटर और जाएगा तो 8 रुपया और देना पड़ेगा, यानी 4 किलोमीटर जाएगा तो कितना देना पड़ेगा 39 रुपया। और इसी तरह से आगे भी। अब ये वाला आपका एक सीक्वेंस बन गया है। अब इसको देखिए कि एपी में है कि नहीं। तो हम बोले थे अंतर हर जगह समान हो तो एपी में, और अंतर हर जगह समान नहीं है तो एपी में नहीं है। तो चेक कीजिए ये दोनों में कितने का अंतर, 8 का अंतर, और यहाँ भी 8 का अंतर, और यहाँ भी 8 का अंतर। यानी जो पहला दिया गया वो आपका एपी में है। तो यहाँ आप चाहे तो निकाल के दिखा सकते हैं d बराबर T2 माइनस T1। इस तरह से घट करके 23 में से 15 जाएगा तो रिजल्ट कितना बचेगा 8। आप चाहे तो फिर से निकाल सकते हैं चेक करने के लिए। तो फिर से d निकाल दीजिए T3 माइनस T2
और यहाँ भी रिजल्ट देखा जाए तो 31 माइनस 23 और घट करके कितना 8। आप चाहिए तो और आगे निकाल सकते हैं, d बराबर T4 माइनस T3 और इस तरह से 39 माइनस 31 और घट के यहाँ भी 8, यानी हर जगह अंतर कितने का है 8 का है। तो जब अंतर समान रहे तो जो सीक्वेंस या सीरीज होगा वो आपका एपी में होगा। तो जब भी चेक करें दे क्वेश्चन की जांच करें कि ये एपी में है कि नहीं, तो अंतर समान रहे तो वो आपका किस में हो जाएगा एपी में हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे यह अनुक्रम एपी में होगा, यह अनुक्रम एपी में होगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस की रचना कीजिए और उसके बाद अंतर निकालिए। अंतर समान तो एपी में और अंतर समान नहीं तो एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लिया जाए कि 100 रुपया है तो इसका 1/4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी पहले 100 रुपया था, अब 100 का 1/4 बाहर निकाल देता है। यानी पहले 100 था, अब 100 का 1/4 जब एक बार हवा देते हैं तो उतना भाग की करता है बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकाल दिया तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 25, यानी आपका 25 बाहर निकलेगा तो बचेगा कितना 75। अब जितना बचे उसका फिर 1/4 बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, यानी जितना उसका हवा बचता है फिर उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। फिर जो बचा उसका फिर 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, फिर जो बचेगा उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तब आप बताएं कि ये जो दिया गया है ये एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की रचना करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा, कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं बेलन में हवा की मात्रा x यूनिट क्यूब है, हवा की मात्रा x यूनिट क्यूब है। तब यहाँ से हम सीक्वेंस की रचना करने जा रहे हैं और सीक्वेंस जो होता है सबसे पहले जितना रहेगा उसको लिख दिए। तो देखिए शुरू में आपका x था, x लिख दिए। अब जब एक बार हवा दीजिएगा तो जितना हवा है उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो हवा टोटल कितना है x और इसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो चलिए घटा दीजिए। इस तरह से आपका एलसीएम ले लीजिए। तो कितने का एलसीएम 4 का एलसीएम, तो 4x माइनस x और घट करके 3/4x। यानी जब एक बार हवा देंगे तो 1/4 भाग निकल जाएगा तो बचेगा कितना 3/4। सोच के देखिए, टोटल आपका x है और एक बार हवा दिए तो 1/4 भाग निकल गया तो बचा कितना आपका 3/4 भाग। अब 3/4 भाग बचा है और फिर यदि दूसरा बार हवा देंगे तो फिर उसका 1/4 भाग निकल जाएगा। तो अभी टोटल आपका 3/4 है और हवा देंगे तो फिर अभी 3/4 का 1/4 भाग फिर से निकल जाएगा। इस तरह से इसको लिख देंगे 3/4 x और यहाँ पर ही आप गुणा कर दीजिए तो 4 चौक 16 और इस तरह से आप एलसीएम ले लीजिए 16 का। तो 4 चौक 16 तो 4 तिया 12x और माइनस में आपका 3x हो जाएगा और घट करके कितना 9/16x, यानी अबरी आपका कितना बचेगा 9/16x। और फिर यदि 1/4 भाग निकालेंगे तो फिर अबरी 1/4 भाग जितना है उसका घट जाएगा। यानी देखा जाए तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 9 है, तो आगे कह सकते हैं कि आगे 27 होगा
4 है, 4 चौक 16, 4 गुना हो रहा है, नीचे ऊपर 3 गुना हो रहा है। यानी आगे इस तरह से एक बार और चेक कर लेते हैं। अब ये आपका टोटल कितना है, 9/16x बचा हुआ है, और इसका फिर 1/4 भाग बाहर निकाल लीजिए, तो 9/16 और गुना 1/4, इस तरह से हो जाएगा 64, और 64 का एलसीएम लीजिए तो 16 चौक 64, तो 9 चौक 36, और माइनस कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और इस तरह से आपका 27/16x, यानी आगे आपका हो जाएगा 27/16x, और आगे भी इसी तरह से, यानी यहाँ से तय है। ऊपर आपका 3 गुना हो रहा है और नीचे कितना हो रहा है, 4 गुना। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, और आगे आपका 27 तिया 81, 4 4 चौक 16, 16 चौक 64 यहाँ होगा। अब इसको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये आपका एपी है या नहीं। तो चलिए डी निकालते हैं, और यदि अंतर समान आएगा तो एपी में होगा, और अंतर अगर समान नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। तो चलिए डी निकाल देते हैं, और डी के फार्मूला T2 - T1, दूसरा पद 3/4x, और माइनस में आपका हो जाएगा x, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लीजिए तो 4 का एलसीएम हो जाएगा 3x - 4x, और इस तरह से -x/4। यहाँ अगर देखा जाए तो कितने का अंतर, -x/4। अब ये फिर से d निकाल दीजिए, तो पुनः d निकालते हैं, और T3 - T2, T3 के वैल्यू रख दीजिए 9/16x, और माइनस में आपका हो जाएगा 3/4x, और इस तरह से 16 का एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 9x, और 4 चौक 16, तो 4 तिया 12x, अर्थात कितना आ जाएगा, -3x/16। मिलाइए, अंतर है समान। यहाँ हम दो पद का अंतर निकाले तो आया -x/4, और ये लगातार दो पद का अंतर निकाले तो -3x/4। अंतर दोनों अलग अलग है, अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे यह अनुक्रम एपी में नहीं होगा। यह अनुक्रम एपी में नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। यानी 1 मीटर खोदिएगा तो आपको 150 रुपये देवे पड़ेगा, और यदि आप 2 मीटर की खुदाई करते हैं तो 150 रुपया और प्लस कितना, और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में 50 रुपया की बढ़ती जाती है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी आप जब 2 मीटर की खुदाई कीजिएगा तो आपको टोटल कितना दे पड़ेगा, 200 रुपया। का प्रथम मीटर के लिए 150 रुपया दिए, और दूसरा मीटर के चाहिए तो 50 रुपया दे पड़ेगा, यानी कि 2 मीटर खुदाई के लिए 200 रुपया। अगर कोई व्यक्ति 3 मीटर खुदाई करेगा तो उसको कितना पैसा दे पड़ेगा, पहले प्रथम मीटर के लिए 150 रुपया, फिर 50 रुपया, और फिर 50 रुपया। यानी कि 3 मीटर की खुदाई के लिए उसको कै रुपया देना पड़ेगा, 250 रुपया। अगर 4 मीटर खुदाई करेंगे, 4 मीटर की खुदाई करेंगे तो सबसे पहले आपको 150 रुपया दे पड़ेगा, फिर दूसरा मीटर के लिए 50 रुपया, फिर तीसरा मीटर के लिए 50 रुपया, और फिर चौथा मीटर के लिए भी 50 रुपया। यानी कि आप यदि 4 मीटर की खुदाई करते हैं तब आपको टोटल कितना रकम दिया जाएगा, 300 रुपया। तो चलिए हम यहाँ से सीक्वेंस की निर्माण करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका सीक्वेंस जो है वो एपी में है या नहीं। अगर 1 मीटर खुदाई करते हैं तब 150 रुपया देना पड़ेगा, 2 मीटर की खुदाई करते हैं तब आपको 200 रुपया देना पड़ेगा,
3 मीटर की खुदाई करते हैं तब आपको 250 रुपया देना पड़ेगा, और 4 मीटर की खुदाई करिएगा तो 300 रुपया, और आगे भी इसी तरह से। अब आपको जांच करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये आपका एपी में है या नहीं। तो ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो 50 का वृद्धि हो रहा है, अंतर समान है, तो डायरेक्ट बोल देंगे एपी में है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कहेगा देखिए कि एपी में है या नहीं, तो डायरेक्ट आप देख के समझ सकते हैं कि 50 रुपया का वृद्धि हो रहा है, यानी एक समान वृद्धि है तो एपी में है। लेकिन आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, डी बराबर T2 माइनस T1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 200 माइनस 150 घट करके 50। आप चाहे तो फिर से डी निकाल सकते हैं, T3 माइनस T2, और इस तरह से 250 माइनस 200 और घट करके यहाँ भी 50। आप चाहें तो पुनः डी फिर से निकाल सकते हैं, T4 और माइनस में T3, यानी कि चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म, तो चौथा टर्म आपका 300 है और तीसरा टर्म आपका 250 है, और घट करके कितना आया 50। मिलाइए, डी हर जगह समान है तो डी अंतर, अगर अंतर हर जगह समान रहे तो वो जो सीक्वेंस या सीरीज जो है वो आपका किस में होगा, एपी में। तो यहाँ से लिखेंगे यह अनुक्रम एपी में होगा, यह अनुक्रम एपी में होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ से एगो हम फॉर्मूला सीखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और इसका पावर समय होता है, इसका पावर समय होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का फार्मूला मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और इसका पावर समय होता है। तो मूलधन कितना दे रखा है, 10,000 रुपया, और दर कितना दे रखा है, 8% वार्षिक दर है, और उसके बाद देखा जाए तो जमा की जाती है। तो यहाँ पर ही समय निकालेंगे, जैसे पहला वर्ष के लिए तो समय 1 हो जाएगा, दूसरा वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे तो समय 2 रखे पड़ेगा, और तीसरा वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे तो समय के जगह 3 रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम सीक्वेंस के निर्माण करते हैं। तो सीक्वेंस के निर्माण कीजिएगा तो सबसे पहले होता है मूलधन, तो मूलधन आपका 10,000 है, इंटू 1 प्लस दर बटे 100, दर आपका कितना दे रखा है, 8%, तो हो जाएगा 8/100, और इसका पावर 1। ये 1 वर्ष का मिश्रधन हुआ है, यदि दूसरा वर्ष का मिश्रधन निकालना है तो फिर से वही लिखे पड़ेगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और इसका पावर दूसरा वर्ष के लिए तो पावर 2 हो जाएगा। आगे निकालिए तीसरा वर्ष, तो फिर से लिखेंगे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और इसका पावर समय, तो तीसरा वर्ष के लिए समय कितना देना पड़ेगा, 3, और आगे भी इसी तरह से, और आगे भी इसी तरह से। अब इसको आप अंतर निकालिए, तो जब अंतर निकालिएगा तो दोनों बराबर नहीं होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, तो सिंपल फंडा अपनाइए। यहाँ लिखते हैं 3, आगे लिखते हैं 3 के स्क्वायर, आगे लिखते हैं 3 के क्यूब, और आगे लिखते हैं 3 के पावर 4। सोच के देखिए कैसे अंतर बराबर नहीं होता है। तो 3 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा,
3 के क्यूब 27 और 3 के पावर 4 आपका 81 हो जाएगा। कितने का अंतर? 6 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर? 18 का अंतर। और यहाँ देखा जाए तो 27 दूनी 54 का अंतर। यानी कह सकते हैं कि यदि पावर 1 रहे फिर वही संख्या लिख के पावर 2 दिया जाए, फिर वही संख्या लिख के पावर 3 दिया जाए, फिर वही संख्या लिख के पावर 4 दिया जाए और तब उसका अंतर निकालिएगा तो कभी भी अंतर बराबर नहीं होता है। तो यहाँ भी उसी ढंग से लिखा गया है। यहाँ पावर 1 है, फिर वही संख्या लिखा गया पावर 2 है और फिर वही संख्या लिखा गया पावर 3 है। संख्या सेम है, पावर बढ़ रहा है तो कभी भी दो लगातार पदों का अंतर समान नहीं होगा, हर जगह समान नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि यह जो अनुक्रम है एपी में आपका नहीं होगा, तो यहाँ से लिखेंगे यह अनुक्रम एपी में नहीं होगा। यह अनुक्रम एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक बार थोड़ा सा फार्मूला रिवीजन कर लेते हैं। अगर एपी में कोई दिया गया है तो फर्स्ट टर्म, एपी में अगर कोई है तो फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे? ए, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं और डी निकालने का तरीका T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। और उसके बाद पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको किससे डिनोट करते हैं? n से। और अंतिम टर्म, लास्ट टर्म या तो nth टर्म, जिसको डिनोट करते हैं an से, tn से, या तो tn से, या तो फिर आपका l से। उसके बाद अगर nवा पद का फार्मूला देखा जाए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका एक फार्मूला और होता है Sn माइनस 1। ये फार्मूला तब चलाना है जब a और d दिया हुआ रहे, ये फार्मूला तब चलाना है जब Sn दिया रहा है। और उसके बाद Sn का फार्मूला दिए थे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हम अभी इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और इसी पर बनाएंगे। एक बात और ध्यान रखना है, जिसे कभी कभी बोलता है कि एपी के लगातार 3 पद, तो एपी के लगातार 3 पद हम कल बताए थे अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। एपी के लगातार 3 पद अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा। लेकिन अगर यही कह दिया जाए एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन होगा, तो T1, T2 और T3, यही आपका एपी के प्रथम 3 पद है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि एपी के लगातार 3 पद, तो अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे एपी के प्रथम 3 पद T1, T2, T3, एपी के प्रथम 4 पद T1, T2, T3 और आपका चौथा पद T4 हो जाएगा। तो जब प्रथम बोले तो 1 2 3 4 लेना है, अगर लगातार बोले तो जो फार्मूला दिए उसका यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और ध्यान से समझिएगा। कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। और पहला में दे रखा है a बराबर 10 और d बराबर भी 10, और इसका प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम 4 पद T1, T2, T3 और T4 होगा।
तो ए और डी दिया गया है, तो ए और डी का फॉर्मूला याद करो कि होगा टी एन बराबर, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए इसमें ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, यानी इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग अगला पद को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब एन के जगह वन रखिए, तो जैसे ही हम एन के जगह वन रखेंगे तो आपका टी वन हो जाएगा, और आपको पता है कि टी वन ही आपका प्रथम पद होता है, टी वन ही आपका प्रथम पद जिसको ए से सूचित करते हैं, यानी टी वन बोलिए चाहे ए बोलिए, टी वन बोलिए या तो ए बोलिए, ये आपका दोनों आपका बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट फोर टर्म कौन कौन होगा, तो पहले ए लिख देंगे, उसके बाद हम बताए थे डी को जोड़ेंगे तो अगला पद, और डी को घटाएंगे तो पिछला पद। दूसरा पद चाहिए डी जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा, फिर डी जोड़ दीजिए तो तीसरा पद, और फिर डी जोड़ दीजिए तो आपका चौथा पद। ये देखा जाए तो एपी के प्रथम 4 पद निकल गया, लेकिन थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा क्वेश्चन को दिखाना है कि का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछे थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो यहाँ से n के जगह 1 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, और a के वैल्यू 10 रखिए, तो इस तरह से हो जाएगा 10, और यहाँ आपका हो जाएगा 0 गुने 10, और इस तरह से 10 प्लस 0, और रिजल्ट कितना निकला 10। तो प्रथम पद आपका रिजल्ट आ गया 10। आगे निकाल दीजिए दूसरा पद, तो n के जगह 2 रखिए, तो जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे, और इस तरह से a के वैल्यू 10, और यहाँ 2 माइनस 1 इंटू 10, और 10 हो जाएगा, यहाँ घट करके 1, 10 कम 10, और जोड़ दीजिए तो आपका 20। आगे तीसरा पद निकाल दीजिए, तो तीसरा पद निकलेगा ए लिख दे, ए के वैल्यू धर दीजिए 10, और n के जगह 3 माइनस 1 और इंटू 10, इस तरह से 10, और घट करके आपका 2, 10 दूना 20, और जोड़ दीजिए तो रिजल्ट कितना आ गया 30। आगे निकाल दीजिए T4, तो a के वैल्यू 10 इंटू n के जगह 4 माइनस 1 इंटू डी, और इस तरह से 10 हो जाएगा, और यहाँ घट करके 3, तो 3 गुना कीजिए तो आपका 30, और रिजल्ट कितना हो गया 40। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म, यानी प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद कौन कितना कितना निकला, 10 निकला, 20 निकला, 30 और 40। तो यही आपका क्या है आंसर। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है a बराबर -2 और d बराबर 0, a बराबर -2 और d बराबर 0। तो इसका भी प्रथम 4 पद निकालना है। तो चलिए यहाँ से tn का फॉर्मूला चला दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n के जगह 1 रखिए, और a के वैल्यू -2, और यहाँ 1 माइनस 1, और d के वैल्यू 0, 0 से गुना कीजिएगा, ये टोटल आपका 0 हो जाएगा, और 0 में जोड़िए, 0 को जोड़िए या घटाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप 10 में 0 जोड़ दीजिए, रिजल्ट 10 से रहेगा। करोड़ में 0 जोड़ दीजिए तो ये भी आपका करोड़े रहेगा, यानी 0 जोड़ने से ना तो कोई फर्क पड़ता है, यानी ना तो उसका मान में बढ़त होता है और ना ही घटत होता है, दोनों बराबर रहता है। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे n के जगह 2 रख देते हैं, तो इस तरह से -2, और n के वैल्यू 2 रख दिए, और d के वैल्यू 0, d के वैल्यू 0। तो ये आपका टोटल 0 हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे तो रिजल्ट 0, और 0 माइनस 2 में जुटेगा तो रिजल्ट -2 ही रहेगा। आगे T3 निकाल दीजिए, तो यहाँ से a का वैल्यू रख देते हैं -2 प्लस
n के जगह 3 लिख देते हैं -1 और d के वैल्यू 0। फिर से वही रिजल्ट प्राप्त होगा। 0 से गुना कीजिएगा तो टोटल आपका 0, 0 जोड़िएगा तो रिजल्ट वही रहेगा -2। आगे T4 लिख दीजिए तो लिखेंगे -2 प्लस n के जगह 4 -1 और d के वैल्यू 0। तो ये आपका 0, 0 जुड़ेगा तो रिजल्ट वही, यानी आपका निकल गया फर्स्ट 4 टर्म। कितना निकला? -2 -2 -2 -2। यही आपका आंसर। दूसरी बात हम बताए थे शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। तो LAP का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले A लिख देंगे, या तो प्रथम पद चाहिए तो प्रथम पद को A बोलते हैं, तो A का वैल्यू -2 है। अगला पद चाहिए D को जोड़ दीजिए, तो D के वैल्यू दे रखा है 0, 0 जोड़िएगा तो रिजल्ट वही रह जाएगा, यानी दूसरा पद भी -2। तीसरा पद चाहिए, फिर 0 जोड़ दीजिए तो वही रह जाएगा, यानी इसका हर पद -2 होगा। इसका हर पद -2 होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, दूसरा का 3 नंबर दे रखा है A बराबर 4 और D बराबर -3। तो चलिए प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम 4 पद कौन कौन हो जाएगा? T1 T2 T3 T4। और चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो Tn बराबर A प्लस n-1 2D, और n के जगह 1 रखिए, तो जहाँ जहाँ n वहाँ 1, और A के जगह 4 रख देंगे और D के जगह -3, तो 4 + 1 -1 और इंटू में आपका हो जाएगा -3। एक में से एक जाएगा, रिजल्ट 0, 0 गुना कुछ भी 0, यानी रिजल्ट आपका कितना हो गया? 4। आगे निकालते हैं T2, तो n के जगह 2 रखेंगे, A का वैल्यू 4, 2 -1 और यहाँ -3, इस तरह से हो जाएगा 4। और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, गुना करबो तो प्लस गुने माइनस माइनस, और 3 एकम 3, रिजल्ट आपका 1 आ गया। आगे T3 निकाल दीजिए, तो फिर से लिखेंगे A प्लस, तो A के वैल्यू 4, n के वैल्यू 3 -1 और D के वैल्यू आपका -3 है। D के वैल्यू -3 है। तो इस तरह से हो जाएगा 4, घट करके 2, प्लस गुने माइनस माइनस और 3 दूनी 6, और रिजल्ट -2 आया। आगे T4 निकाल दीजिए, तो A के वैल्यू 4 और n के जगह 4 -1 और D के वैल्यू -3, तो इस तरह से 4 हो जाएगा। 4 में से 1 गेलो 3, और गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया 12 और घट करके -8। तो यहाँ से आपका निकल गया फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म कितना कितना निकला आपका? 4 है, 1 है, और आगे देखा जाए -2 है, और आगे आपका हो जाएगा -8। 1 मिनट, कहीं गलती जा रहा कि A के वैल्यू इतना, D के वैल्यू यहाँ 3 बचेगा, तो 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 और घट करके 5 होगा। तो ये आपका 4 प्रथम पद निकल गया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, 4 में दे रखा है A बराबर -1, A बराबर -1 और D बराबर दे रखा है 1/2। तो यहाँ भी हम फार्मूला चला देते हैं, और फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला चला दीजिए तो रिजल्ट आपका हो जाएगा
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन के जगह वन रखिए, जहाँ जहाँ एन वहाँ वहाँ वन, और जहाँ ए वहाँ माइनस वन, और डी के जगह 1/2 लिखेंगे। तो -1 और प्लस में हो जाएगा आपका 1 - 1, और डी के वैल्यू 1/2, 0 से गुना होगा तो रिजल्ट आपका -1 आ जाएगा। और आगे n के जगह 2 रख दीजिए, a के वैल्यू -1 प्लस यहाँ लिखेंगे 2 - 1, और इंटू में 1/2, तो -1 प्लस 2 में से 1 लो 1 बचता है, 1 से गुना कीजिएगा 1/2, और इस तरह से -1 में से आधा जाएगा तो -आधा बचेगा। आगे निकाल दीजिए T3, और T3 के फार्मूला चलाते हैं तो हो जाएगा आपका a के वैल्यू -1, और यहाँ 3 - 1 इंटू 1/2 -1, और यहाँ 2 गुने 1/2 घट करके -1 + 1, और ये आपका रिजल्ट आया 0। अगला पद निकाल दीजिए, तो अगला पद आपका हो जाएगा T4, और T4 निकालेंगे तो a का वैल्यू -1 प्लस 4 - 1 इंटू 1/2, इस तरह से -1, और आपका हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3, और गुना कर दीजिए तो 3/2, चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए 2, और इस तरह से हो जाएगा -2 और +3 घट करके 1/2। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 में 1 जाएगा तो आधा बचेगा। तो इस तरह से प्रथम 4 पद निकल गया। तो लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म, यानी एपी के प्रथम 4 पद, तो कौन कौन हो गया, -1, और आगे -1/2, और अगला पद 0, और चौथा पद आपका हो जाएगा 1/2। इसके बाद एक आपका और दिया गया इस क्वेश्चन में, और 5वां नंबर है a बराबर -1.25, और d का वैल्यू दे रखा है -0.25, यानी -1 रुपया 25 पैसा, और माइनस में आपका 25 पैसा है। और यहाँ भी आपको देखना है कि प्रथम 4 पद क्या क्या होगा। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं कि इसका प्रथम 4 पद कौन कौन होगा। तो सबसे पहले फार्मूला चला दीजिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n के जगह 1 रख दीजिए। तो a के वैल्यू पुट करिएगा तो -1.25, और 1 - 1 d के वैल्यू रख दीजिए तो -0.25 घट करके 0, गुना होगा 0, 0 जुड़िएगा रिजल्ट वही हो जाएगा 1.25। आगे n के जगह 2 रख दीजिए तो हो जाएगा -1.25, और यहाँ 2 - 1 और इंटू में -0.25, इस तरह से -1.25, 2 में से 1 गिर लो 1 हुआ, 1 से गुना करबो तो यही रिजल्ट आ जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस 0.25। इस तरह से 1 रुपया 25 पैसा, और फिर 25 पैसा जोड़ दीजिएगा तो आपका 1.5 रुपया हो जाएगा, यानी 1.5। आगे निकाल दीजिए T3, तो a के वैल्यू -1.25, n के जगह 3 - 1, और d के वैल्यू -0.25। इस तरह से -1.25 घट करके यहाँ 2, और यहाँ आपका 25 पैसा है तो 25 पैसा गुने 2 कीजिएगा तो 50 पैसा हो जाएगा, और प्लस गुने माइनस माइनस तो माइनस आपका हो जाएगा 50 पैसा। और इस तरह से 1 रुपया 25 पैसा और 50 पैसा जोड़िएगा तो 1 रुपया 75 हो जाएगा,
और माइनस में हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा। आगे T4 निकाल दीजिए, तो 1 के वैल्यू -1.25 प्लस n के वैल्यू 4 - 1 और d के वैल्यू रख दीजिए -0.25। तो इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा -1.25 और यहाँ पर ही घटाइएगा तो 3 बचेगा और गुना कीजिए तो 25 तिया 75 पैसा और प्लस गुने माइनस माइनस तो यहाँ 75 पैसा लिख दिए और 1 रुपया 25 पैसा और 75 पैसा जुड़ करके आपका 2 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रथम 4 पद निकल गया, -1.25 -1.5 -1.75 और चौथा पद निकला -2। इस तरह से आप सिंपल भी दिमाग लगा सकते हैं। ये आपका 1 रुपया 25 पैसा है और 25 पैसा आपका और घटेगा, तो यानी कि घटाना है तो ये 1.5 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा। यानी कि D को जोड़िएगा तो आपका अगला पद आ जाएगा और D को घटाइएगा तो पिछला पद। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म आपका हो जाएगा -1.25 -1.5 -1.75 और आगे -2। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि AP में है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर लिखे। यदि दिए गए सीक्वेंस आपका AP में है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। यानी क्वेश्चन कहता है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, या तो D लिख सकते हैं डायरेक्ट शॉर्ट में, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में D कहते हैं। तो पहला यहाँ से दे रखा है 3 - 1 3 1 -1 और आगे -3 और इसी तरह से आगे भी। दूसरा में दे रखा है -5 -1 3 और 7 और आगे भी इसी तरह से। इसके बाद आपका तीसरा है 1/3 5/3 और आगे 9/3 और आगे है 13/3 और आगे भी इसी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6 1.7 2.8 और आगे 3.9 और आगे भी इसी तरह से। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो यदि AP में है तो इसका सार्व अंतर और प्रथम पद निकाले। तो यदि AP में रहता है तो जो शुरू में रहता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ से लिख देते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को A कहते हैं और A का वैल्यू कितना दिया गया है 3 और आगे D निकाल दीजिए तो T2 - T1 और इस तरह से 1 - T1 के वैल्यू 3 और घट करके कितना -2। तो फर्स्ट टर्म 3 निकला और सार्व अंतर -2 निकला। यहाँ भी निकाल दीजिए तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म को A कहते हैं और A का वैल्यू -5 और आगे D निकाल दीजिए तो D का फार्मूला T2 - T1 इस तरह से -1 और फार्मूला में भी माइनस है और T1 के वैल्यू भी माइनस है।
तो इस तरह से माइनस माइनस आपका रिजल्ट प्लस हो जाएगा। 5 में से 1 गलो तो रिजल्ट कितना 4। फर्स्ट टर्म आपका -5 और सार्व अंतर 4 यहाँ भी निकाल दीजिए। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, शुरू में जो रहता है वही आपका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया 0.6 और आगे निकालना है सार्व अंतर। तो अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए। तो 1.7 माइनस 0.6 एक यहाँ से हम घटाव सीखते हैं दशमलव वाला 1.7 और उसके बाद है 0.6। तो दशमलव मिलाइए, दशमलव के इधर आपका 6 है और इधर आपका 0 है। अब इसको घटा दीजिए तो 6 में से 1 गया 1, दशमलव है तो दशमलव लिख दिए और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कितना आ गया 1.1। अगला है तो यहाँ से भी लिखेंगे फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 1/3 और सार्व अंतर चाहिए d चाहिए तो t2 माइनस t1। दूसरा पद आपका 5/3 और -1/3। इस तरह से 3 का एलसीएम लिए तो 5 - 1 और घट करके 4/3। इस तरह से आपका 3 तक समाप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में है और यदि एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें और अगले 3 पद को लिखें। कब लिखना है 3 पद को, जब एपी में रहे तब। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ से देखा जाए तो अंतर निकालिए। यदि अंतर हर जगह समान तो एपी में, और अंतर हर जगह समान नहीं तो एपी में नहीं है। डी का फार्मूला t2 माइनस t1, दूसरा पद माइनस पहला पद, घट करके रिजल्ट आया 2। आगे पुनः डी निकालते हैं तो t3 माइनस t2 और तीसरा पद माइनस दूसरा पद 8 माइनस 4, रिजल्ट घट करके 4। मिलाइए एपी में है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो अंतर हर जगह समान नहीं है। यहाँ 2 का अंतर और यहाँ 4 का अंतर। तो अंतर समान रहे तो एपी में होगा और अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। आगे कहता है यदि एपी में रहे तब सार्वंतर लिखना है, तो एपी में नहीं है तो इसलिए लिखेंगे यह अनुक्रम एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी हम डी निकालते हैं तो डी के फार्मूला t2 माइनस t1, दूसरा पद 3 प्लस √2, पहला -3, कट करके रिजल्ट √2 आया। आगे डी निकालते हैं तो अगला डी के फिर से फार्मूला चला दो t3 माइनस t2 और तीसरा पद आपका है 3 प्लस 2√2, घटा दीजिए तो -3 माइनस √2, ये आपका कटा। √2 यहाँ 2 और यहाँ √2 1 घटेगा तो रिजल्ट बचेगा √2। पुनः डी निकाल दीजिए तो आगे लिखेंगे t3 माइनस t2, तीसरा पद देखिए तो तीसरा पद आपका कितना है, चलते जा रहा है t4 माइनस t3 होगा। तो चौथा पद आपका है 3 प्लस 3√2 और घटा दीजिए तो 3 माइनस 2√2, 3 आपका कटा, √2 3 गो, √2 2 गो, घट करके √2 1 बचेगा। इस तरह देखा जाए तो हर जगह अंतर आपका समान आ रहा है, मतलब ये जो है आपका एपी में है। तो इसलिए लिखेंगे यह अनुक्रम एपी में है, और एपी में है तो अगला 3 पद को निकाले, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो 4 पद दे दिया गया है तो अगला 3 पद कौन कौन होगा, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद। तो अगला पद निकालना है तो डी को जोड़ते जाएंगे
और पिछला पद चाहिए तो डी को घटेते जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं नेक्स्ट 3 टर्म, यानी अगला 3 पद। तो डी को जोड़ दीजिए। तो डी आपका कितना है, √2 का, हर जगह अंतर समान है तो यही आपका डी हो जाएगा, यही सार्वंतर हो जाएगा। तो डी को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3 + 4√2 और उसी तरह से फिर जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 5√2 और फिर डी को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 3 + 6√2। यही आपका अगला 3 पद निकला। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ भी जांच करें कि एपी में है या नहीं, और यदि एपी में है तो आगे आप 3 पद को लिखें, और यदि एपी में नहीं है तो 3 पद को नहीं लिखें। तो इसको हम चाहें तो इस ढंग से लिख सकते हैं, इस तरह से √2 हो गया। √8 को लिख सकते हैं 4 × 2 और √18 को लिखेंगे 9 × 2 और 32 को लिखेंगे 16 × 2। इस तरह से हो जाएगा √2, 4 के वर्गमूल 2 तो 4 बाहर होगा तो 2 लिखाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा और 16 के वर्गमूल 4। तो ये देखा जाए अब कि एपी में है या नहीं। तो चलिए डी निकाल देते हैं और डी के फार्मूला T2 - T1, 2√2 - √2 घट करके √2 आया। पुनः डी निकाल दीजिए तो T3 - T2, इस तरह से 3√2 - 2√2, √2 3 गो, √2 2 गो, घट करके √2 बचेगा। पुनः डी निकाल दीजिए तो जब पुनः डी निकालेंगे तो T4 - T3, इस तरह से हो जाएगा 4√2 - 3√2 और घट करके √2 आया। हर जगह डी समान है, मतलब कह सकते हैं कि यह अनुक्रम एपी में है। और यदि एपी में है तो सार्वंतर लिखे और सार्वंतर के साथ साथ अगला 3 पद को लिखे। तो इसका अंतर हर जगह समान है तो यही आपका सार्वंतर भी होता है, यानी कह सकते हैं कि सार्वंतर इसका कितना हो जाएगा, √2। अब आगे कहता है कि अगले 3 पद को लिखे, नेक्स्ट 3 टर्म, अगला 3 पद। डी को जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ डी जोड़िएगा तो √2 4 गो है, एक और जोड़िएगा तो 5√2 हो जाएगा, और जोड़िएगा तो 6√2 हो जाएगा और आगे 7√2 हो जाएगा। सबको रूट में लिखिए। तो अगर 4 रूट से बाहर होता है तो 4 का वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन अगर 4 को रूट में करना है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 को रूट में कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 25 × 2 और ये आपका हो जाएगा 36 × 2 और ये आपका हो जाएगा 49 × 2। तो इस तरह से ये आपका √50 हो जाएगा, ये 36 दूना 72 हो जाएगा और ये 49 दूनी 98 हो जाएगा। तो अगला 3 पद आपका निकल गया √50, √72 और √98। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 में ही दूसरा नंबर है। कहता है जांच करें कि कौन कौन एपी में है, और यदि एपी में है तो सार्वंतर क्या होगा और इसके अगले 3 पद क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो डी निकालते हैं T2 - T1 और इस तरह से आपका रिजल्ट हो जाएगा 5/2 माइनस में आपका 2 हो जाएगा। आप सिंपल फंडा लगाइए कि 5/2 मतलब अढ़ाई, 5/2 मतलब अढ़ाई, अढ़ाई में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, आधा। फिर से डी निकाल दीजिए
तो T3 माइनस T2, इस तरह से 3 माइनस 5/2, 3 में से अढ़ाई जाएगा, 5/2 मतलब अढ़ाई, 5 का आधा अढ़ाई होता है, तो 3 में से अढ़ाई जाएगा तो बचेगा आधा। फिर से D निकाल दीजिए, तो D बराबर हो जाएगा T4 माइनस T3, और इस तरह से 7/2 माइनस 3, 7/2 यानी 7 का आधा 3.5, 3.5 में से 3 जाएगा तो 1/2। हर जगह अंतर समान है तो AP में है, इसलिए लिखेंगे यह अनुक्रम AP में है। और यदि AP में है तो सार्व अंतर लिखे, और सार्व अंतर इसका D बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और साथ में कह रहा है कि इसका अगले 3 पद को लिखे, नेक्स्ट 3 पद, तो नेक्स्ट लिख देंगे यहाँ से, नेक्स्ट 3 पद। और हम बताए थे अगला पद चाहिए तो D को जोड़ना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दे दिया गया है, और अगला पद 5वां, 6वां, 7वां निकालना है, तो D जोड़िए, D का वैल्यू आधा है, और 3.5 में आधा जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। आगे आपका 4.5 यानी 9/2 हो जाएगा, और इसके बाद आपका 5 हो जाएगा। तो अगला 3 टर्म निकल गया। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, यहाँ भी चेक करना है कि AP में है या नहीं। तो चलिए D निकालते हैं, T2 माइनस T1 माइनस 6 माइनस, और माइनस आपका 10 है, इस तरह से प्लस 10 हो जाएगा, और घट करके कितना, 4। फिर से D निकाल दीजिए, तो T3 माइनस T2, तीसरा पर ढूंढिए, -2 माइनस आपका 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और घट करके 4। फिर से D निकाल दीजिए, तो हो जाएगा T4 माइनस T3, इस तरह से 2 माइनस, और माइनस में 2, माइनस माइनस आपका प्लस, और यहाँ भी कितना, 4। मिलाइए, हर जगह अंतर कितने का है, 4 जगह का। अंतर समान तो आपका किस में हो जाएगा, AP में, इसलिए लिखेंगे यह अनुक्रम AP में है। और AP में है तो इसका अंतर सर्वांतर लिखना है, और D का वैल्यू कितना आया है, 4, और इसका नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म D को जोड़ देना है, तो D को जोड़िए, तो D को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 जोड़िएगा तो 6, फिर 4 जोड़िएगा तो 10, और फिर 4 जोड़िएगा तो 14, यानी अगला 3 पद कितना निकला, 6, 10, 14। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 4 का ही तीसरा नंबर। तो 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी आप जांच करें कि आपका AP में है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं, और सबसे पहले आपको D निकालना है। तो चलिए D निकाल के दिखाते हैं, और D का फार्मूला होता है T2 माइनस T1, इस तरह से T2 ढूंढिए, तो -3.2, और माइनस में फार्मूले में फिर से आपका माइनस है 1.2, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, घटा दीजिए, 3 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा चल जाएगा, तो बचेगा 2 रुपया। सोच के देखिए, 3 रुपया 20 पैसा में 1 रुपया 20 पैसा चल जाएगा, तो बचेगा कितना, 2। पुनः D निकाल देते हैं, T3 माइनस T2, T3 के वैल्यू ढूंढिए, -5.2 माइनस माइनस, और यहाँ भी आपका हो जाएगा 3.2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ भी घटाइए, 5 रुपया 20 पैसा में 3 रुपया 20 पैसा चल जाएगा, तो -2 रुपया बचेगा। इस तरह से फिर D निकाल दीजिए, तो T4 माइनस T3, T4 के वैल्यू ढूंढिए, -7.2, और माइनस फार्मूला में, और T3 के वैल्यू रख दीजिए, -5.2, इस तरह से
7.2 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 7 रुपया 20 पैसा में 5 रुपया 20 पैसा जाएगा तो बचेगा कितना, 2 रुपया बचेगा। देखा जाए तो हर जगह अंतर समान है। अंतर समान है मतलब यह अनुक्रम जो है आपका, यह अनुक्रम एपी में है, और यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर लिखे तो सार्वंतर आपका कितना आ गया, -2 आ गया। और कहता है इसका नेक्स्ट 3 टर्म लिख दे, तो नेक्स्ट 3 टर्म यानी डी को जोड़ते जाएंगे, तो डी जोड़िए, तो डी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, -7 रुपया 20 पैसा और -2 रुपया ऐड हो जाएगा तो -9 रुपया 20 पैसा, और आगे -11 रुपया 20 पैसा और -13 रुपया 20 पैसा। तो ये आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन आपका छठा नंबर क्वेश्चन है 0.2 और आगे आपका है 0.22, फिर 0.222, फिर 0.222 और आगे भी इसी तरह से। इसको भी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, तो डी निकालिए, T2 माइनस T1, 0.22 माइनस 0.2। हम अभी सिखाए हैं दशमलव ला जोड़ घटाव कैसे करना है। तो यहाँ लिखेंगे 0.2, दशमलव मिलाइए, और दशमलव मिलाएं तो दशमलव के इधर आपका 2 है और इधर आपका 0। अब घटाइए तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, दशमलव और यहाँ 0, यानी घट करके रिजल्ट कितना आया, 0.02। फिर से डी निकाल दीजिए, तो T3 माइनस T2, इस तरह से T3 हो जाएगा 0.22 और माइनस आगे दूसरा पद 0.22, इसको भी घटाना है तो लिखेंगे 0.22, दशमलव मिलाएं, दशमलव के इधर 2 है 2 आपका और इधर आपका 0, घटाइए तो ये आपका 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ भी 0 और ये दशमलव, यानी रिजल्ट आपका आ गया 0.002। मिलाइए, अंतर समान है, अंतर समान नहीं मतलब यह अनुक्रम एपी में नहीं है, यह अनुक्रम एपी में नहीं है। और यदि एपी में नहीं है तो इसका सार्वंतर भी नहीं होगा। का सार्वंतर यानी हर जगह अंतर समान होनी चाहिए, तो एपी में नहीं है तो अगला पद भी नहीं निकालना है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर, और ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है 1, 3, 9 और 27। यहाँ भी आप डी निकाल दीजिए, तो डी बराबर फार्मूला T2 माइनस T1, 3 माइनस 1 घट करके 2, पुनः डी निकाल दीजिए तो T3 माइनस T2, 9 माइनस 3 घट करके 6। यहाँ भी अंतर समान है तो यह भी अनुक्रम लिखेंगे, यह अनुक्रम एपी में नहीं है, यह अनुक्रम एपी में नहीं है, यानी एपी में होने के लिए अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान नहीं है, एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि a है, आगे 2a और इस तरह से 3a 4a और डॉट डॉट, तो अंतर निकाल दीजिए। d बराबर T2 माइनस T1, 2a माइनस a घट करके a, फिर से d निकालिए तो T3 माइनस T2 और घट करके रिजल्ट होगा 3a माइनस 2a और यहाँ रिजल्ट आया आपका a। फिर से d निकाल दीजिए
तो रिजल्ट हो जाएगा 4a माइनस 3a और घट करके a, यानी देखा जाए तो हर जगह अंतर समान है। तो ये आपका जो अनुक्रम है यह अनुक्रम AP में है, और AP में है तो इसका सार्वंतर लिखे तो सार्वंतर A हो गया, और कहता है इसका अगले 3 पद लिखे तो नेक्स्ट 3 टर्म A को जोड़ते जाएंगे। तो A को जोड़ दीजिए तो 5A 6A और आगे 7A। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में A स्क्वायर A क्यूब और A4 है, और आगे भी इसी तरह से D निकाल दीजिए तो T2 माइनस T1 A स्क्वायर माइनस A। इस तरह से A कॉमन ले लीजिएगा तो A माइनस 1 हो जाएगा। आगे पुनः D निकाल दीजिए तो T2 माइनस T1। इस तरह से A क्यू माइनस A स्क्वायर, A कॉमन लीजिएगा, A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा A माइनस 1। मिलाइए, अंतर समान नहीं है, द्वितीय पद में अंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए लिख देंगे यह अनुक्रम AP में नहीं है, यह अनुक्रम AP में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है √3, √6, √9 और √12। तो यहाँ भी D निकाल दीजिए, T2 माइनस T1 √6 माइनस √3 नहीं घटेगा क्योंकि दोनों आपका अलग अलग है, तो रिजल्ट यहीं रह दीजिए। आगे पुनः D निकाल दीजिए, T3 माइनस T2 तो √9 माइनस √6, और ये भी आपका नहीं घटेगा, क्या दोनों अलग अलग है। तो देखा जाए तो दोनों आपका अंतर अलग अलग है, अंतर अलग है तो यह अनुक्रम AP में नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर। चलिए स्क्वायर हटाते हैं तो 1 और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 49। तो चलिए अंतर निकाल देते हैं। अंतर निकालिएगा, D बराबर T2 माइनस T1। इस तरह से 9 माइनस 1 घट करके 8। पुनः D निकाल दीजिए तो T3 माइनस T2, और इस तरह से 25 माइनस 9 घट करके 16। मिलाइए, अंतर समान नहीं है, इसलिए लिखेंगे यह अनुक्रम AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आखिरी नंबर है 15वां में कह रहा है 1 के स्क्वायर, और उसके बाद आपका है 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, उसके बाद 73। स्क्वायर को हटा के लिखिए तो 1 के स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49 और यहाँ 73। इस तरह से D निकालिए तो T2 माइनस T1, 25 में से 1 जाएगा तो रिजल्ट आएगा 24। पुनः D निकाल दीजिए तो T3 माइनस T2। इस तरह से 49 माइनस 25 और रिजल्ट आया कितना, 24। पुनः D निकाल दीजिए तो T4 माइनस T3। इस तरह से 73 माइनस 49 और घटा दीजिए तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ भी रिजल्ट आपका 24 आ रहा है, यानी हर जगह अंतर समान है। तो इसलिए लिखेंगे यह अनुक्रम AP में है, और यदि AP में है तो इसका सार्व अंतर लिखे
तो डी का मान आपका आया 24 और नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, यानी कि अगले 3 पद। तो डी को जोड़ देना है, डी को जोड़ दीजिए। तो अगला में डी जोड़ेंगे नहीं, 73 में 24 जोड़ेंगे तो 73 और 4 आपका हो जाएगा 77 और 20 जोड़िएगा तो 97 और फिर आप 24 जोड़ दीजिए। तो 24 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 121। सोच के देखिए, 97 प्लस 24, 7 4 11, 9 2 11, 1 12, 121 और फिर आप 24 जोड़ दीजिए। तो 24 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 145 और यही आपका आंसर है। तो आज का सेवा यहीं तक और आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 और ध्यान से देखिए और रेगुलर रह के देखिए। डेली हम आपको इसी तरह से देंगे और 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए ताकि हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएं और जो भी प्रॉब्लम हो हम सामने आपसे बात कर सकें। धन्यवाद।